नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्यारतन। पश्चिम बंगाल में आज ईडी ने दबिश दी है अहले सुबह, साथ ही साथ कई अन्य राज्यों में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में यह मामला तब तुल पकड़ा जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पार्टी के यानी टीएमसी के आईटी सेल हेड और आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी छापेमारी करने पहुंचती है। लेकिन कुछ घंटों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचती है और लाउड स्पीकर लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर कई तरह की टिप्पणियां करती है। इसके अलावे एसआईआर को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सरकारी कामकाज में दखल देने के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसकी सुनवाई कल होनी है। आज हम इसी पूरे मसले पर बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों ईडी की कार्रवाई की जा रही है टीएमसी के आईटी सेल हेड जो प्रतीक जैन है, और क्या कुछ मामला है, कब का मामला है और अब तक क्या कुछ अपडेट आया है, हम अपने सहयोगी हर्षित से ही जानेंगे। तो सबसे पहले हर्षित, आप ये बताइए कि ईडी ने जो दबिश दी है टीएमसी के जो आईटी सेल हेड है उनके आवास पर, ये छापेमारी क्यों की जा रही है? देखिए, सबसे पहले शायद ये समझना जरूरी है कि ईडी आज अचानक रेड क्यों कर रहा है। 4 जगहों पर दिल्ली में भी चल रही है, 6 जगहों पर पश्चिम बंगाल में चल रही है, एक साथ कई जगहों पर रेड चल रही है। कहीं कोल हवाला का पैसा का मामला आ रहा है, कहीं ये आ रहा है कि फ्रॉड नौकरी दी जा रही है। मामला बहुत संगीन था, लेकिन जो गौर करने वाली बात है इस विषय को लेकर के वो ये है कि जैसे ही प्रतीक जैन के घर के बाहर ममता बनर्जी निकलती हैं एक हरे रंग की फाइल लेकर के, लाउड स्पीकर उनके हाथ में होता है, वो बोलना शुरू करती हैं, गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहती हैं। जो भी उन्होंने कहा वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जरूर देखा होगा। लेकिन सबसे जरूरी मुद्दा ये है ना, जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं वो ये लगा रही हैं कि केंद्र सरकार लगातार ईडी हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, इसको अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। जहां भी चुनाव होगा, ममता बनर्जी के अनुसार वो ये कहना चाह रही है कि उस चुनावी टाइम के दौरान आप देखिएगा तो ईडी का रेट बढ़ जाता है, इनकम टैक्स की दखल बढ़ जाती है। वो ये कहना चाह रही हैं कि बहुत सारे हार्ड डिस्क जो है वो तृणमूल कांग्रेस के ईडी ले गई है, जो कि बहुत ही सिक्योर्ड डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक प्लान होता है, मैनिफेस्टोज होते हैं, बहुत तरीके की डिटेल्स होती हैं। तो ममता बनर्जी का यह आरोप है कि ईडी के इस रेड के कारण बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स ले जाया गया है, और कहीं ना कहीं ये एक तरीके की प्लानिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके चलते जो है रेड अचानक पड़ा है। यानी कि जैसे बाकी विपक्षी दल भाजपा को लेकर के लगातार आरोप लगाती, क्योंकि आप देखिए झारखंड में जब चुनाव नजदीक थे या चुनाव हो रहे थे उस दौरान कई तरह की छापेमारी हुई, और अब पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक है तो इस बीच वहां भी छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो रही, इसीलिए ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाए। उन्होंने अभी आपने जिक्र किया कि ग्रीन कलर की फाइल लेकर वो बाहर आई, लेकिन जब वो प्रतीक जैन के आवास पर पहुंची, वहां कुछ देर रुकती हैं और जब बाहर निकलती तो ही उनके हाथों में ये फाइल दिखता है। तो क्या कुछ अपडेट है कि उनके हाथों में जो ग्रीन कलर की फाइल थी उसमें क्या था? देखिए, अलग अलग मीडिया सोर्सेस तो कह रहे हैं कि फाइल में कुछ था, लेकिन हम हमेशा ये बात अपने दर्शकों को कहते हैं कि जब तक हमारे पास कोई ठोस जानकारी मौजूद नहीं होगी, हम मिसलीड इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाना चाहेंगे। तो उस ग्रीन कलर की फाइल में क्या थी इसके बारे में अभी तक तो खैर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना तो जरूर है कि ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है ममता बनर्जी के खिलाफ। एक और अपडेट आया था श्रेया हमारे पास, हम आपको देना चाहेंगे। अपडेट ये था कि तृणमूल कांग्रेस पूरे राज्य में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहती है, और आपने एक जिक्र किया था सवाल के दौरान भी कि एसआईआर को लेकर के भी 54 लाख नाम के आसपास ममता बनर्जी जिक्र कर रही थी कि एसआईआर बीजेपी करवा रही है एआई के माध्यम से। ममता बनर्जी का यह आरोप है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर कर रहा है। जो आगामी आपकी चुनाव होने वाली है, बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, बस 1-2 महीने बाकी रह गए हैं। तो चुनाव से पहले ममता बनर्जी का यह आरोप है कि जिस तरीके से सियासी हलचल ईडी तेज कर रही है पश्चिम बंगाल में, उससे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित होंगे, तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स प्रभावित होंगे, और कहीं ना कहीं बीजेपी एक स्टेप आगे लेना चाहती है इन सारे। हर्षित, आपने भी शुरुआत में ही बताया था कि कई अलग अलग मामलों में ही यह कार्रवाई की जा रही है, दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में। पश्चिम बंगाल में तो छापेमारी हो रही, लेकिन पूरा जो सेंट्रिक मामला है कि इसी विषय को लेकर के प्रतीक जैन के आवास पर ईडी पहुंची है, वो पूरा मामला क्या है, वो दर्शकों को आप विस्तार में थोड़ा बता दें। देखिए, पूरा मामला यह है श्रेया, मैंने अभी कुछ ही घंटों पहले इस मुद्दे को लेकर के मुखरता से बड़ा वीडियो भी बनाया था, डिटेल्ड वीडियो था। शुरू में ये लगा, शुरुआती जांच में ये लगा, खैर अभी तक इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, क्योंकि जब तक पूरा मामला खत्म नहीं हो जाता, ईडी नहीं बताती कि ये रेड किस सिलसिले में किया जा रहा था। मामला ये था कि जरूरत से ज्यादा पैसा है, कोल हवाला का पैसा जो है वो आईपैक अपने पास होल्ड कर रही है, फ्रॉड करके नौकरियां दी जा रही हैं, और तरह तरह की चीजें, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, या फिर एक
एनुअल चेकअप होता है किसी भी डिपार्टमेंट का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उस सिलसिले में भी हो सकता है। तो वो कुछ ही देर में इसकी आधिकारिक खैर पुष्टि हो जाएगी कि क्या मामला था, क्या डिटेल्स था। लेकिन एक बात है जो इस पूरे विषय में गौर करने वाली बात है श्रेया, वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रेड आज शुरू होती है, रेड कंटिन्यूअस चल रही थी, लेकिन ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जहां एक पार्टी के आईटी सेल के हेड के घर पे रेड होती है और उस राज्य की मुख्यमंत्री, उनको थोड़ा सा भी समय नहीं लगता, उस जगह पर पहुंचती है, उस स्थान पर पहुंचती है, बाकायदा लाउड स्पीकर लेकर के पहुंचती है, स्पीकर्स होते हैं, माइक होते हैं उनके पास, और लंबा चौड़ा बात वो कहती हैं, निकलती हैं तो हाथ में एक फाइल होता है। वही मैंने कहा, मैंने चर्चा भी की कि शायद इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य की मुख्यमंत्री ईडी के रेड के दौरान ही वहां पे धरातल पे पहुंचती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरना चाहती है। तो देखिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो यह साबित होता है इससे कि वो एक बोल्ड लेडी हैं, एक नहीं कहा जाता है कि एरो स्पाई के लीडर्स हैं जो किसी से नहीं डरती। दूसरा ये भी है जो अभी शिवेंदु अधिकारी का इसको लेकर के बयान भी आया था कि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी सरकारी कामों में दखल देती हैं। 2021 में भी सीबीआई की जांच हो रही थी पश्चिम बंगाल में, उस दौरान भी ममता बनर्जी ने दखल दिया था। और शायद कई ऐसे मामले होते हैं जहां सेंट्रल का अगर कुछ हो रहा होता है पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी दखल देती हैं। खैर, ये रेड किस लिए था, क्यों था, इसका डिटेल्ड वीडियो हम जरूर देंगे। इसके बारे में जैसे ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, एग्जैक्ट डाटा आता है, हम अपने दर्शकों को जरूर देंगे। बिल्कुल। तो देखिए, हर्षित ने ये कहा और अमूमन ये देखा भी गया है कि अगर कहीं भी किसी पार्टी पॉलिटिक्स के किसी अधिकारी या फिर नेता के यहाँ अगर छापेमारी होती है, चाहे वो ईडी की हो, सीबीआई की हो या फिर कोई अलग जांच एजेंसियों के द्वारा, उस दौरान अगर कोई पार्टी के लीडर वहाँ पहुँचते दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन पश्चिम बंगाल में, जैसा कि हर्षित ने भी बताया, और ये इतिहास में ये पहली बार है जब किसी पार्टी के आईटी सेल हेड के यहाँ छापेमारी की जा रही है। और छापेमारी के कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस जगह पर पहुंचती है और सीधे हमला बोलती है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कई तरह की टिप्पणियां करती है और आरोप भी लगाती कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उस जगह पर छापेमारी करनी शुरू कर देती। क्योंकि देखिए, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में जब 2025 में चुनाव हो रहे थे तो उस दौरान भी कई तरह की छापेमारी जांच एजेंसियों के द्वारा की गई। और अब देखिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक है और चुनाव के ठीक 2-3 महीने पहले वहां पर ईडी ने दबिश देनी शुरू कर दी है। इस पे एक लाइन मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा श्रेया, हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी होनी चाहिए। जब चुनाव होता है किसी भी राज्य में या देश में, कहीं पे भी चुनाव होता है, उस समय ईडी का आना जाना या फिर इनकम टैक्स का आना जाना लाजमी सी बात है। इसको दो पहलुओं से आप समझ सकते हैं। कारण यह है कि बहुत ज्यादा लिक्विड मनी फ्लो करता है चुनाव के दौरान। चुनाव से 4-5 महीने पहले किसी भी राज्य में लिक्विड मनी का फ्लो बढ़ जाता है, कुछ होनी अनहोनी बढ़ जाती है। तो ईडी बेसिकली क्या करती है, एक तरीके की लगाम खींचने की कोशिश करती है। जो सवाल तो ये भी है ना कि ठीक है, वो भी बात आपका जायज है, लेकिन बाकी और दिनों में ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती, ये भी तो सवाल है। इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि ईडी कार्रवाई करती है। आपको याद होगा आज से करीबन 3 महीने पहले भी कोलकाता में रेड्स हो रहे थे, उस समय रांची में भी रेड्स हो रहे थे। रेड होती है, लेकिन मैंने आपको बस यही कहा कि जैसे ही चुनाव का समय आता है, इलेक्शन का समय आता है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे ईडी काम कर रही है नहीं कर रही है, ये हम पॉलिटिशियंस पे छोड़ देते हैं। हमें बस इतना पता है कि ईडी जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने हिसाब से काम करती है। रॉ इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने हिसाब से, हाँ, वो अपडेट्स देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम ये कदम उठाने जा रहे हैं, ये कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल भी लाजमी है ममता बनर्जी के अनुसार भी कि जैसे ही कुछ होता है, चुनाव होते हैं या ऐसा कुछ होता है, पर्सनल अटैक, क्योंकि उन्होंने एक शब्द कहा था, शब्द बहुत जरूरी इसीलिए है, यह कहा गया कि हार्ड डिस्क ले जाया गया हमारे यहां से, हमारे कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे तृणमूल कांग्रेस के, वो ले जाए गए जो नहीं पब्लिकली आउट होने चाहिए थे। इससे यह हो सकता है कि चुनाव में हम थोड़ा सा बैकफुट पे खेलेंगे। बिल्कुल। तो इस मामले में जो भी नया अपडेट आएगा, ईडी की कार्रवाई जब तक खत्म होगी, ईडी खुद बयान जारी करेगी कि किस मामले को लेकर के यह कार्रवाई की गई है पश्चिम बंगाल समेत दिल्ली के अन्य ठिकानों पर। जो भी नया अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मैं हूं आपके साथ श्रेया और हमारे साथ थे हर्षित। शुक्रिया।